औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या चीज़ है या शुगर का ज़्यादा हो जाना ये क्या चीज़ है। देखिए, अक्सर पेशेंट जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने मामूल ये बनाया होता है कि जब शुगर थोड़ी हाई हुई तो शुगर की कोई टैबलेट ले ली शुगर को कंट्रोल करने वाली और शुगर नॉर्मल हो जाती है, और जब शुगर लो हुई तो कोई मीठी चीज़ खा ली कि जी मेरी ज़रा शुगर लो थी तो मैंने ये मीठी चीज़ खा ली है। और ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल गलत है। आप ये ज़हन में रखें कि जब आपकी शुगर ज़्यादा होती है तो वो आपके बहुत सारे नुकसानात करती है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर को नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी है, और ये करना है कि जब शुगर हाई होगी तो मैं कोई दवाई खा लूँगा, ये गलत प्रैक्टिस है। आपको अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए जहाँ दीगर एहतियातें करने की ज़रूरत है, वहाँ मेडिकेशन भी रेगुलर लेने की ज़रूरत है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं तो उसमें शुगर नॉर्मल आती है, फास्टिंग भी नॉर्मल आती है बाज़ औक़ात, और रैंडम भी नॉर्मल आती है। लेकिन आपको 3 माह के बाद एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसका नाम है HbA1c। वो अगर आपका 7 से ऊपर है, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका 7 से ऊपर है तो आपको परेशान होना चाहिए। और परेशान तो नहीं खैर होना चाहिए, क्योंकि परेशानी से तो और शुगर बढ़ जाएगी आपकी। तो आपको ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि जिससे इसको 7 के पास मेंटेन करना है। 7 से कुछ कम हो या 7 से थोड़ा ऊपर हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपने रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो आपको शुगर के लिए दी गई है, और इसके अलावा रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, अनाज को खैरबाद कहना है, और ज़्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से बचना है, तली हुई चीज़ों से बचना है, और आपने दालें खानी है, चावल नहीं खाने हैं। और फिर इसके अलावा फल खा सकते हैं आप, जिसमें केला, अंगूर और जो हमारा है आम, ये ज़रा कम खाएं। बाकी फल वो सारे आप खा सकते हैं, खुश्क मेवा जात खा सकते हैं। अपनी शुगर को हाई होने से बचाना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता आप शुगर को हाई होने से नहीं बचाते हैं तो आपकी आंखें मुतासर हो सकती हैं, आपका हार्ट मुतासर हो सकता है, लिवर मुतासर हो सकता है, आपका स्टमक मुतासर हो सकता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मुतासर हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन मुतासर हो सकती है, आपके इवन जिस्म का एक एक हिस्सा, आपकी आंखें, आपका जो ब्रेन है, वो हर चीज़ मुतासर हो सकती है। आपके टीथ मुतासर हो सकते हैं, आपके होंठ उनके कट आ सकते हैं, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो सकती है, आपके किडनी मुतासर हो सकते हैं, आपके नाखून, आपकी जो बसारत है वो मुतासर हो सकती है, आपकी बसीरत जो है वो मुतासर हो सकती है। तो इसलिए आपको आपकी समात मुतासर हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी शुगर को बेकाबू ना होने दें, आप उसको ज़्यादा ना बढ़ने दें, और ये प्रैक्टिस छोड़ दें कि जब शुगर हाई होगी तो मैं कोई गोली खा लूँगा, और ये प्रैक्टिस छोड़ दें कि जब मेरी शुगर लो होगी तो मैं कोई मीठी चीज़ खा लूँगा। आप हर वक्त शुगर को नॉर्मल रेंज पर मेंटेन रखें ताकि आपको किसी किस्म के कोई बॉडी के अंदर मुज़िर असरात शुगर से पैदा ना हो। शुगर हाई एक दफ़ा हो जाती है, बाद में आप उसको नॉर्मल कर लेते हैं, बल्कि नॉर्मल से कुछ रेंज नीचे भी ले जाते हैं, लेकिन जो नुकसान उसने हाई होने पर आपकी आंखों को पहुंचा दिए, गुर्दों को पहुंचा दिए, आपके दिमाग को पहुंचा दिए, वो नुकसानात दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसलिए आप अपनी शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, और अगर आप अपनी शुगर को नॉर्मल रखने के बावजूद अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स महसूस कर रहे हैं, शुगर की वजह से कुछ मुज़िर असरात अपने जिस्म पर महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।